हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर के बारे में। जो थायरिस्टर का डिफिनीशन था वो सबसे पहले आईईसी के द्वारा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा 1963 में दिया गया था। ये बेसिकली एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जंक्शन होते हैं और इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है, मीन्स ऑन होता है और ऑफ होता है। ठीक, तो इस तरीके से 2 स्टेबल स्टेट होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो थायरिस्टर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया एससीआर, ट्रायक, डायक, जीटीओ, आरसीटी एटसेट्रा। जो सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है थायरिस्टर का वो है एससीआर, इसीलिए हम लोग एससीआर के बारे में पढ़ते हैं। जब थायरिस्टर की बात आती है तो वहाँ पे एससीआर ही होता है। ठीक, तो एससीआर की अगर हम लोग बात करें तो एससीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये एक 3 टर्मिनल, जिसमें जो 3 टर्मिनल्स हैं वो है एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक, 3 जंक्शन, इसमें जो जंक्शन होता है वो 3 होता है और 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज स्विचिंग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये हो गया एससीआर। इसके अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें, सिंबल की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि 3 पीएन जंक्शन होता है और 4 लेयर होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड एंड गेट, और 4 लेयर होता है पीएन। ठीक है, जो आउटर साइड का जो पी लेयर होता है उससे एनोड टर्मिनल कनेक्ट होता है, जो एन साइड होता है सबसे आउटर साइड का उससे क्या कनेक्ट होता है, कैथोड टर्मिनल, और जो बीच का जो पी लेयर होता है उससे गेट टर्मिनल कनेक्ट होता है। तो ये इसका सिंबल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका सिंबल है एससीआर का, एनोड, कैथोड और गेट, ये 3 टर्मिनल्स है। ठीक, अगर हम लोग बात करें वर्किंग की तो इसमें टोटल 2 केस होते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि जब गेट को ओपन सर्किट रखा जाता है, मीन्स कि गेट से कोई भी वोल्टेज कनेक्ट नहीं होता है, बैटरी कनेक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि नोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि एक एससीआर है जिसमें 3 जंक्शन है और एक बैटरी कनेक्ट किए हैं, ये लोड रजिस्टर है, और यहाँ पे क्या है, एनोड है और कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में एक बैटरी कनेक्ट है। गेट जो टर्मिनल है उसको ओपन सर्किट रखा गया है, ओपन किया गया है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं गेट टर्मिनल से, ठीक, और सिर्फ एनोड और जो कैथोड के बीच में जो बैटरी कनेक्ट है उससे वोल्टेज सब अप्लाई होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो J2 जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस में होता है और जो जंक्शन J1 एंड J3 जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एनोड है, कैथोड है और ये बैटरी कनेक्ट है। इधर क्या है, प्लस है, इधर एक माइनस है। यहाँ पे P है, मीन्स यहाँ पे होल्स होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो P से कनेक्ट है, मीन्स पॉजिटिव से कनेक्ट है, और निगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो निगेटिव से कनेक्ट है। ठीक, तो ये जो जंक्शन हो गया, कौन सा जंक्शन है, J1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। यहाँ पे J3 की बात करें तो J3 में भी यहाँ पे प्लस है, प्लस से कनेक्ट है, और यहाँ पे निगेटिव से कनेक्ट है, इसीलिए जो J3 जंक्शन भी होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। लेकिन J2 जंक्शन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे तो निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो निगेटिव से कनेक्ट है और निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसीलिए जो J2 जंक्शन हो जाएगा वो
रिवर्स बाइस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है एसीआर में। इसके वजह से, क्योंकि जो बीच का जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में हो जाता है, इसीलिए जो एसीआर होता है वो कंडक्ट नहीं करता है, ऑफ होता है। लेकिन अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कराते जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और एसीआर जो होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स कि वो ऑन हो जाता है। जिस वोल्टेज पे जो एसीआर है वो कंडक्ट करता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोला जाता है जिस वोल्टेज पे जो एसीआर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट केस, जिसमें क्या होता है कि जो गेट टर्मिनल होता है वो ओपन होता है। नेक्स्ट जो है वो है जब गेट को कनेक्ट किया जाता है उसको ओपन नहीं रखा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एनोड और कैथोड के बीच में भी एक बैटरी कनेक्ट है। एक तो एनोड और कैथोड के बीच में बैटरी कनेक्ट था, एक और बैटरी कनेक्ट करते हैं गेट और कैथोड के बीच। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में J3 जो होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है, J2 जो होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन लेयर में, वो मूव करते हैं पी लेयर के साइड और पी टाइप मटेरियल के साइड, और जो पी लेयर का जो होल्स होता है वो मूव करता है एन जो टाइप मटेरियल है उसके क्रॉस। इससे क्या होता है, इस मूवमेंट से जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, उससे क्या होता है कि जो गेट करंट होता है वो स्टार्ट होता है फ्लो करना। ठीक है, जब होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से गेट करंट जो होता है वो फ्लो करता है, और इस गेट करंट के फ्लो होने की वजह से जो एनोड करंट था वो भी इंक्रीज होता है। और जब एनोड करंट इंक्रीज होता है तो उसमें और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और जंक्शन J2 जो होता है उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि कम ही समय में जो J2 जंक्शन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एसीआर जो होता है टर्न ऑन हो जाता है। जो पहला वाला केस था उस जब हम लोग गेट टर्मिनल को ओपन रखे थे, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दिए थे, उस कंडीशन में क्या था कि एसीआर जो होता था वो टर्न होता था, लेकिन लेट से होता था क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता था। लेकिन जब हम लोग इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं गेट और कैथोड के बीच में, उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन साइड वाले, वो क्या होते हैं पी साइड जाते हैं, और पी साइड का जो होल्स होता है वो एन टाइप मटेरियल में जाता है। उसके वजह से, मतलब जो मूवमेंट होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, उसके वजह से क्या होता है गेट करंट फ्लो होता है, और उसके वजह से एनोड करंट भी फ्लो होता है, मीन्स वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। पहले तो फ्लो हो रहा था लेकिन और ये ज़्यादा इंक्रीज होता है। उसके वजह से जो J2 जंक्शन होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने की वजह से उसमें जो ब्रेक डाउन होता है वो जल्दी हो जाता है, और करंट जो होता है वो फ्लो होने लगता है, एसीआर जो होता है वो कंडक्ट करने लगता है। तो ये इसका वर्किंग है एसीआर का। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एसीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीक़ा से है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग गेट टर्मिनल में वोल्टेज कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक ओवर जो वोल्टेज होता है वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। जो जंक्शन J2 जो है वो ब्रेक डाउन थोड़ा लेट से होता है, उसके बाद जो एसीआर होता है वो कंडक्ट करता है। इसी वजह से ये जो है वो करंट जो होता है वो ज़्यादा देर से फ्लो होता है। लेकिन जब हम लोग गेट टर्मिनल में बैटरी कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है, और करंट एसीआर जो होता है वो ऑन स्टेट में
आ जाता है। उसके बाद जो SCR होता है वो कंडक्ट करने लगता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है। रिवर्स बायस के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे वो नॉर्मल जो PN जंक्शन डायोड होता है उसी तरीके से रिवर्स बायस में भी वर्क करता है। पहले करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं लोग उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट उसमें क्या होता है ब्रेक डाउन होता है और करंट जो होता है वो फ्लो होता है और SCR जो होता है वो कंडक्ट करता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो SCR जो होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है पावर स्विचिंग सर्किट। इसमें पावर स्विचिंग सर्किट में इसका यूज किया जा सकता है। SCR का यूज कंट्रोल रेक्टिफायर में, AC पावर कंट्रोल सर्किट में, SCR क्रॉबार में, टाइमिंग सर्किट में, कंप्यूटर लॉजिक सर्किट में, इन्वर्टर्स में, बैटरी चार्जिंग रेगुलेटर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, स्पीड कंट्रोल ऑफ DC शंट मोटर, ये सारे एप्लीकेशन है SCR के। मीन्स कि ये सारे जगहों पे SCR का यूज किया जा सकता है। जैसे इन्वर्टर हो गया, SCR क्रॉबार हो गया, टाइमिंग सर्किट, ये सारे चीज़ों में जो SCR है उसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।